आपका पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट में मैं हूं देक राम सर। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मेडिकल एथिक्स एंड पेशेंट केयर कोड 104। ये सब्जेक्ट और प्रैक्टिकल हमारा लैब टेक्नीशियन ऑपरेशन थिएटर दोनों में है। तो आइए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिकल नंबर 1 से, जो कि कह रहा है लो लायबिलिटी एंड ड्यूटीज ऑफ स्टाफ, यानी लैब में या हॉस्पिटल में क्या लो है, क्या ड्यूटी है स्टाफ की। ठीक है, तो सबसे पहले इसका ऑब्जेक्टिव समझते हैं। टू अंडरस्टैंड द लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी, लायबिलिटीज, ड्यूटी ऑफ स्टाफ इन प्रोफेशनल सेटिंग, यानी प्रोफेशनल वर्क में उनका क्या क्या काम होता है। तो सबसे पहला लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है? एडहेयर टू रिलेवेंट लॉज एंड रेगुलेशन, हेल्थ एंड सेफ्टी, डेटा प्रोटेक्शन, हेल्थ और सेफ्टी का जो डेटा है उसको प्रोटेक्ट करना इनका काम है, और डॉक्यूमेंटेशन इनका काम है। मेंटेन अ एक्यूरेट एंड कंप्लीट रिकॉर्ड एज रिक्वायर्ड बाय लॉ, यानी जो कानून कहता है उसके अकॉर्डिंग मेडिकल रिकॉर्ड्स रखना इनकी जिम्मेदारी है। लायबिलिटी क्या क्या है? प्रोफेशनल लायबिलिटीज हैं, बी अवेयर ऑफ पोटेंशियल लायबिलिटीज फॉर प्रोफेशनल एरर और ओमिशंस, यानी कोई भी गलती ना हो इसके लिए उनकी प्रोफेशनल लायबिलिटी है। रिपोर्ट्स मिसमैच ना हो जाएं, सर्जरीज गलत ना हो जाएं, और एक्सरेज भी आगे पीछे ना हो, किसी भी तरीके का कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। पर्सनल लायबिलिटी क्या है? अंडरस्टैंड पर्सनल लायबिलिटी इन केस ऑफ नेग्लिजेंस और मिसकंडक्ट, यानी कोई भी मिसबिहेवियर नहीं होना चाहिए, और आप अपने प्रोफेशनल काम के लिए मना भी नहीं कर सकते अगर आपकी जो ड्यूटी है वो आपको करने के लिए कहा जा रहा है। तो ड्यूटीज ऑफ स्टाफ क्या है? प्रोफेशनल कंडक्ट होना चाहिए, अपहोल्ड एथिकल स्टैंडर्ड एंड प्रोफेशनलिज्म, यानी आपका जो एथिकल स्टैंडर्ड है वो हमेशा मेंटेन रहना चाहिए, और प्रोफेशनलिज्म भी। एक प्रोफेशनलिज्म का छोटा सा एग्जांपल देता हूं। मैं जनता कॉलोनी में प्रैक्टिस करता हूं, तो वहां पर मुझे पता चलता है कि बहुत से डॉक्टर्स क्या करते हैं, पेशेंट्स के साथ भाई बहन चाचा मामा ताऊ का रिश्ता बनाते हैं। यानी बहुत सारे पेशेंट्स को बोलेंगे, अरे आओ मेरी बहन हो तुम, तो तुम मेरी खाला हो, तुम मेरी मौसी हो। दिस इज नॉट प्रोफेशनलिज्म। प्रोफेशनलिज्म इज patient is your patient. Patient is never become your relative. Even if your relative is become patient, so treat him or her as a patient, not your relative. आप काम ही नहीं कर पाएंगे अदरवाइज। तो ये प्रोफेशनलिज्म नहीं है। प्रोफेशनलिज्म क्या है कि आप पेशेंट को पेशेंट के नाम से बुलाएं फॉर आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, तो दिस इज द प्रोफेशनलिज्म। ड्यूटी ऑफ केयर, इंश्योर द सेफ्टी एंड वेलबींग ऑफ क्लाइंट्स, कलीग्स एंड द पब्लिक। ये आपकी केयर है कि आपको इस बात की श्योरिटी रखनी है कि आपका जो क्लाइंट है, कलीग है या पब्लिक है, उसकी सेफ्टी आपकी जिम्मेदारी है। कॉन्फिडेंशियलिटी होना चाहिए, यानी जो भी बात आपकी और पेशेंट के बीच में हो रही है या रिपोर्ट्स हैं वो कॉन्फिडेंशियल है, वो पब्लिकली लोगों को पता नहीं चलेगा। उनका जो डेटा है वो भी प्रोटेक्टेड रहेगा, वो भी लोगों के साथ शेयर नहीं किया जाएगा। कंक्लूजन क्या है? अंडरस्टैंडिंग लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड लायबिलिटीज हेल्प स्टाफ परफॉर्म देयर ड्यूटीज इफेक्टिवली एंड इंश्योर कॉम्प्लायंस विद रेलेवेंट लॉ एथिकल स्टैंडर्ड्स, यानी जो भी एथिकल स्टैंडर्ड्स हैं, यानी जो भी रेंजेस हैं, वो आपको प्योरली पता होनी चाहिए, वो इधर उधर नहीं होनी चाहिए, और उसकी जो रिपोर्टिंग है वो आपने स्टैंडर्ड लॉज और रूल्स के अकॉर्डिंग ही बनाई है। मेक श्योर इस बात का हमेशा। यहां पर हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो जाता है कंप्लीट। अब हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2।